लोग जब युवाओं को कॉकरोच बताने लगे तो सोचिए उस देश की तस्वीर का अंदाजा लगाइए, वो देश कैसे विकसित हो सकता है, कैसे तरक्की कर सकता है, और तरक्की के साथ साथ इस देश को उन तमाम देश के मुकाबले हम खड़ा कर सकते हैं जो सुपर पावर बन चुके हैं। इस देश में किस तरीके से युवाओं के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाने वाले लोग उनके भविष्य के कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर आज बातचीत करेंगे। सोचिए मेलोडी दे रहे हैं मेलोनी को मोदी जी, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है? जुमलों का लॉलीपॉप चाट रही है। आए दिन बड़े बड़े वादे, आए दिन हर चुनाव में एक नया दावा, नया वादा, और उस वादे के खिलाफ जाकर जनता को परेशान करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियति बन चुकी है। ऐसा ही कुछ हो रहा है पूरे देश में। सोचिए नीट का पेपर लीक हो जाता है और चारों तरफ चुप्पी है। ना एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई सफाई दी जाती है, और मीडिया तो सवाल तक पूछना जरूरी नहीं समझता। सोचिए कल कैसे मेलोडी टॉफी को लेकर तमाम पत्रकार छाती पीट रहे थे जैसे हम विश्व गुरु बनने की लाइन में सबसे आगे पहुंच गए हो, जैसे हमने रशिया को पीछे छोड़ दिया हो, चाइना को पीछे छोड़ दिया हो, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया हो, बाकी सब तो छोड़िए हमने ईरान को पीछे छोड़ दिया हो। ऐसे कल पत्रकार यहाँ के छाती पीट रहे थे। सोचिए शर्म आनी चाहिए उनको अपने पहले तो प्रोफेशन पर कि वो खुद को पत्रकार कहते हैं। सोचिए जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन देश की तस्वीर कब तक छुपाई जाएगी? देश की चीख चीख कर तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के विकास के पोल खोल रही हैं। और सोचिए युवा जो है सड़कों पर आकर भीषण गर्मी में 46 टेम्परेचर पहुंच चुका है, उसमें युवा जो है वो अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, पेपर लीक घोटाले को लेकर सड़कों पर चक्का जाम किया है। शिक्षा व्यवस्था के बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों छात्र कार्यकर्ता कल जयपुर में सबसे बड़ा विरोध मार्च किया है। ये विरोध मार्च उन लाखों छात्रों की आवाज है जिनका भविष्य लगातार लापरवाही, पेपर लीक और छात्रों पर थोपे जा रहे फैसलों के कारण प्रभावित हो रहा है। शिक्षा किसी राजनीतिक एजेंडे का माध्यम नहीं बल्कि छात्रों के उज्जवल भविष्य का आधार है। देश के करोड़ों छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली एनटीए की विफलता के खिलाफ एनएसयूआई ने सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है और एनटीए को बैन किया जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है देश की जनता। सोचिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलकर मोदी जी मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, और इस देश का मीडिया कैसे खुश हो रहा है जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। शर्म आनी चाहिए उनको कि देश का युवा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से इतना परेशान हो चुका है कि सोचिए जो दावा करते थे कि ये देश सुरक्षित हाथों में है वो एक पेपर तक ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। पेपर छोड़ गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा पूरा जयपुर। राजस्थान कांग्रेस का पेपर लीक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया है लोगों ने, लेकिन तस्वीरें कोई क्यों दिखाएगा? देश का मीडिया तो दिखा रहा है कि मेलोनी को मेलोडी दे दी मोदी जी ने। यूएई के जो है प्रेसिडेंट है उनके लिए आम लेकर गए, मेलोनी के लिए एक स्टॉल गिफ्ट किया। सोचिए क्या स्तर हो गया है इस देश की मीडिया का। ऐसे ही थोड़ी हम 157 पर आते हैं। पीएम मोदी ने मेलोनी को स्टॉल गिफ्ट किया, ये न्यूज़ 24 खबर चला रहा है। लेकिन पेपर लीक के लिए ये तमाम लोग जो हैं वो सब जिम्मेदार हैं जो खबरों को दिखाना जरूरी नहीं समझते। और सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीजेपी के अकाउंट बैन करने की जानकारी दी है। तो सोचिए सोशल अकाउंट बैन करने से परेशानियों का हल थोड़ी ना निकल जाएगा। इससे सरकार कितना घबराई हुई है। नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, तो सोचिए यहाँ के तमाम टीवी चैनल के पत्रकार किस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बांटने लगे, और कुछ अंधभक्त इस तरीके से अंधभक्ति में चूर है कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि उनके पास खुद रोजगार है कि नहीं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लड़ाई नहीं, ये उस पीढ़ी की आक्रोश का विस्फोटक है जिसे सालों तक अधीर भटका हुआ और प्रायोजित कहकर खारिज कर दिया। बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, टूटता भरोसा भविष्य की अब गुस्से में बढ़कर किस तरीके से बदल चुकी है। अब युवा जो है खासकर जेनजी जो है वो अब डरने वाला नहीं है। 13 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। बीजेपी को 12 साल लगे 8 मिलियन फॉलोवर होने में। तो इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है, कैसे चुनाव जीतकर बहुमत की सरकार बनाती है। देश का हर एक युवा परेशान है। और वेस्ट बंगाल में ओबीसी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 17% था,
घटाकर 7% कर दिया है। अब ओबीसी घंटा बजाए, क्योंकि उसके लिए तो एक खुशखबरी है। उसे ना शिक्षा से मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, ना पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि उसके कंधों पर तो तमाम नेताओं ने धर्म का डंडा और झंडा और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आपको तो भाई मस्जिद के बाहर नाच करना है। ओबीसी समाज सोया हुआ है, समाज बनता जा रहा है, उनके बच्चों के भविष्य, उनके अधिकार खतरे में, लेकिन समाज के बड़े हिस्से को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी एक्ट वापस हो गया। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण 27% पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17 से घटकर 7% कर दिया है। फिर भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई एकजुट आवाज नहीं। जिस समाज को अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद देख के फर्क नहीं पड़ता, उस समाज के लिए आखिर कौन आवाज उठाएगा? तो सोचिए, यूजीसी की गाइडलाइन से ओबीसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ओबीसी की आंखें तब भी नहीं खुल रही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सिर्फ घंटा बजाएंगी, और वो भी ऐसी अंधभक्ति में ही खोकर हमेशा हमेशा की तरह गुलामी की जंजीरों में जिएंगी। जब तक 22 लाख नीट अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, एनटीए की जवाबदेही तय नहीं होती, उसको भंग नहीं किया जाता, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये संघर्ष रुकने वाला नहीं। जयपुर में लाखों लोगों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के विरोध में हजारों छात्रों के साथ गुज्जर भी धड़ी से त्रिवेणी चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला है। और सोचिए, छात्र जो है वो कितना परेशान हो गया है कि पावर में बैठे सिस्टम का हिस्सा रहने वाले लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच हैं। अधिकारों की बात करने वालों को कह रहे हैं कि वो पत्रकार बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। जब सिस्टम से सड़ांध आने लगे, उसमें से बदबू आने लगे, तो कॉकरोच ही पैदा होते हैं। सोचिए, कॉकरोच क्यों पैदा होते हैं, इस पर बात बहस नहीं होती है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलकर अपमानित किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था की लगातार कमर जो है वो एकदम टूट चुकी है। उसको सुधारने के बजाय कैसे छात्रों का अपमान कहकर उनको धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय को घेराव किया है, और सोचिए किस तरीके से लोगों का हुजूम है। सड़कों पर जनता इतनी नाराज है, लेकिन बहुमत की सरकार कैसे बनती है, ये आज तक समझ नहीं आया। अगर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना है तो देश के जेनजी युवाओं को सड़कों पर लड़ना होगा। एनएसयूआई को बधाई देता हूँ, देश भर की सड़कों पर इसी तरीके की लड़ाई अब साथ लड़ी जाएगी। विनोद जाखड़ जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और सोचिए, पेपर लीक नहीं, ये बच्चों का भविष्य लीक हो रहा है, ये बच्चों के सपने लीक हो रहे हैं, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य को लीक किया जा रहा है, और देश की मीडिया सवाल तक नहीं पूछ रही। सोचिए, देश के पत्रकार पूछ रहे हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, लेकिन क्या वो सवाल पूछ पाएंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर क्यों है। युवाओं को सोचिए, 22 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है, और चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ सन्नाटा है। आर्थिक संकट से भारत जूझ रहा है, एक बड़े परेशानी देश की जनता पर आने वाली है, लेकिन सोचिए, मेलोनी को मेलोडी खिलाकर मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं। देश का रीढ़ विहीन मीडिया इन खबरों से ज्यादा टॉफी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, टॉफी को बड़ी बड़ी हेडलाइन की खबर बना रहा है। सोचिए, इस देश का मीडिया का स्तर इतना नहीं गिरता अगर सही खबरों को दिखाया होता। सोशल अकाउंट बैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मुद्दों पर बात होती। पार्टियां झूठ आश्वासन नहीं देती, तो सोचिए, पत्रकारों को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, युवाओं को कॉकरोच कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिस्टम में बैठे लोगों ने गंदगी मचाई है, और कॉकरोच पैदा कर कर पूछ रहे हो कि बेरोजगार युवा कॉकरोच। शर्म आनी चाहिए सिस्टम के उन तमाम लोगों को जो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को ही खोखला करने में लगे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।